तो आपको बता दें बड़ी जानकारी, सिंगर सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार आज होगा। पार्थिव शरीर घर पर पहुंच चुका है। रविवार को मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें पैतृक गांव लाया गया मूसेवाला का पार्थिव शरीर। देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है, भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ गई है सिद्धू मूसेवाला के घर पर। यह सफेद रंग की कोठी है उनकी, और इसके बाहर भारी हुजूम उनके चाहने वालों को यहां पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम पूरे पंजाब में देखने को मिल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पूरा प्रोटोकॉल के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया गया है। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यहां पर सामने आ गई। आपको बता दें 20 से ज्यादा गोलियों के निशान उनकी पूरी शरीर पर पाए गए हैं, और ऐसे में अंदरूनी अंग में भी यहां पर डैमेज हुए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। ऐसे में आपको बता दें अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ गई है उनके घर के सामने। तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला बेहद ही पॉपुलर थे पंजाब में खास तौर पर, और ऐसे में करीब दोपहर 12 बजे मुखाग्नि उनको दी जाएगी। अंतिम संस्कार की तैयारी भी यहां पर चल रही है। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारी संवाददाता कविता सैनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार होना है और ऐसे में उनके घर के सामने भारी हुजूम देखने को मिल रहा है उनके समर्थकों का, क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? अंतिम संस्कार 12 बजे बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार आज दोपहर में उनके पैतृक गांव मूसा में होगा। दूर दूर से उनके प्रशंसक गांव पहुंच रहे हैं। पुलिस से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोमवार दोपहर के बाद मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परिवार पोस्टमार्टम के लिए परिवार की ओर से सहमति जो है वो जताई गई थी, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब से लेकर 7 समुंदर पार तक शोक की लहर देखने को मिल रही है। खासकर युवाओं में रोष जो है वो खासा देखने को मिल रहा है। कनाडा की अगर बात करें, अमेरिका की बात करें, यूके में अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर जो शोक की लहर है वो सोशल मीडिया पर भी खूब देखने को मिल रही है। सिद्धू मूसेवाला कुछ समय के बाद कनाडा व अन्य देशों में भी लाइव शो के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। और आपको बता दें कि प्रसिद्ध गायक को करीब 2 दर्जन गोलियां लगी थी, और ये खुलासा सोमवार को डॉक्टर की 5 सदस्यीय टीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बाएं फेफड़े और लीवर पर गोलियों की प्रसार ही सिद्धू मूसेवाला की मौत का कारण बनी है। डॉक्टरों की टीमों ने मूसेवाला के शरीर में गोलियां ढूंढने के लिए पोस्टमार्टम से पहले शव का एक्सरे कराया, ताकि शरीर में गोलियों की स्थिति का पता चल सके। और 11 जून को उनका भी जन्मदिन भी था, और उससे पहले ही वे दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो दुनिया भर में उनके फैन इस घटना से बेहद आहत है। परिवार ने हाल ही में नई हवेली में भी शिफ्ट किया था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी मंगेतर भी यहाँ पर दुख बांटने के लिए पहुंची है। और आज 12 बजे के करीब उन्हीं के गांव मूसा में उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो दूर दूर से उनके फैंस हैं, पंजाब के अलग अलग जी। जिलों से ना सिर्फ बल्कि कुछ हरियाणा से भी वहां पर जो लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। काफी भारी संख्या में जो उनके फैंस हैं उनके गांव में पहुंच चुके हैं, और इसके साथ ही पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो लेकिन है कविता, जिस वो तरीके से भारी हुजूम उनके घर के सामने लोगों का देखने को मिल रहा है, समर्थक स्वाभाविक है पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन मां का भी एक सपना था कि बेटे की अब शादी करानी है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे में घर वालों की कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ अभी और देखने को मिल रहा है परिवार में? अभी जो शो की लहर में कोई भी अभी किसी से ऐसे बातचीत जरूर नहीं हो पा रही है, जी लेकिन जी। जो फैंस से जरूर बातचीत जब की गई, उनसे जाना गया, तब उनमें एक अलग ही जो वहां पर माहौल जो वो देखने को मिल रहा है। सबकी आंखें जो है वो काफी नम है, और दूर दूर से उनके फैंस ना सिर्फ पंजाब से बल्कि हरियाणा से भी कई उनके फैंस यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सिर्फ उनके अंतिम दर्शनों के लिए, क्योंकि वे एक यूथ आइकन जो है वो बन चुके थे। और भारी संख्या में जो युवा यहाँ पर सबसे ज्यादा जुटे हैं, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर शोक जताया। ना सिर्फ ये पंजाब में देखने को मिल रहा है, बल्कि 7 समुद्र पार कनाडा से लेकर अमेरिका, यूके में भी सिद्धू मूसेवाला की शोक की लहर देखने को मिल रही है। और सिद्धू मूसेवाला कुछ समय के बाद कनाडा व अन्य देशों में लाइव शो के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, और उनके
जो गाने हैं आजकल की जो यूथ है उसको बेहद पसंद भी कर रही थी। तो उनका 11 जून को जन्मदिन भी था, लेकिन उससे पहले ही वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। काफी शोक की लहर देखने को मिल रही है और 12 बजे के करीब उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी। बिल्कुल कविता, क्योंकि देखिए दुखद खबर है, यूथ में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ यहाँ पर जुट गई है, सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं तो खास तौर पर मूसा गांव में और पूरे पंजाब में भी क्या देखने को मिल रहा है, सुरक्षा कैसी है? जी, बिल्कुल, आपको बता दूँ कि उनके जो 12 बजे के करीब जो है उनका अंतिम संस्कार होगा और बड़ी संख्या में फैन्स जो हैं मूसा गाँव पहुँचे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। बठिंडा रेंज के आईजी और बठिंडा के एसएसपी को मानसा के एसएसपी के साथ मानसा में ही काम करवा दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर मूसावाला का शव जो है वो भी उनके गाँव जो है पहुँच चुका है और काफी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस जो है वो तैनात की गई है, कमांडोज भी वहाँ पे कई तैनात किए गए हैं। जी। चलिए ठीक है कविता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारी संवाददाता ने तमाम जानकारी दी है, आपको ये भी बता दें कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सफेद कलर की एम्बुलेंस घर के अंदर जा रही है और उसके बाहर भारी संख्या में हुजूम देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि शुभदीप से मूसेवाला तक का सफर जो तय हुआ था वो ये था, मानसा जिले के गांव मूसे में हुआ था उनका जन्म। परिवार ने उनका नाम शुभदीप सिंह रखा था। गांव के नाम से सिद्धू मूसेवाला नाम प्रसिद्ध हुआ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की थी हासिल। इंजीनियर बनना चाहते थे 28 वर्षीय सिद्धू मूसेवाला। पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए थे मूसेवाला। करियर की शुरुआत एक गीत के तौर पर की थी। 5 साल पहले पंजाबी संगीत इंडस्ट्री में कदम रखा। उनकी लोकप्रियता 2017 में बढ़ी, गाना हिट हुआ। 2017 में उनका गाना सो हाई काफी लोकप्रिय हुआ। अपने गाए हुए सभी गाने वही लिखते थे। YouTube पर उनके गाने करोड़ों बार देखे जा चुके हैं। उनके YouTube चैनल पर 1 करोड़ 12 लाख सब्सक्राइबर हैं। मूसेवाला के इंस्टाग्राम पर 80 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 2 सप्ताह पहले उनका गाना द लास्ट राइड आया। सिद्धू मूसेवाला ने राजनीति में भी एंट्री की थी। दिसंबर 2021 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। मानसा से विधानसभा का चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। मूसेवाला का नाम विवादों में भी अक्सर रहा। ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे। बंदूक कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में केस भी दर्ज हुआ। मूसेवाला की मां चरणजीत कौर मूसे गांव की सरपंच है। उनके पिता ने भूतपूर्व सैनिक के रूप में सेवाएं दी हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर शुभदीप से मूसेवाला बनने तक का सफर आप अपनी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं और ये देखना भी और जानना भी दिलचस्प हो जाता है। जहां पर सिद्धू पहले एक इंजीनियर बनना चाहते थे, उसके बाद वो एक गीतकार के रूप में सामने आए। महज 5 साल ही पंजाब इंडस्ट्री को उन्होंने दिए थे और इस 5 साल में बेहद अच्छा नाम कमा लिया था। जिसके बाद 2021 में वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा। कदम कांग्रेस पार्टी में रखा, चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए थे। पढ़ाई करने के लिए भी कनाडा चले गए थे मूसेवाला, जहां पर पढ़ाई भी की। करियर की शुरुआत एक गीतकार के तौर पर उन्होंने की थी और ऐसे में 5 साल पहले पंजाबी संगीत इंडस्ट्री में कदम रखा और बेहद ही ऊंचा मुकाम उन्होंने पा लिया था। 2017 में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी, गाना हिट हुआ था। गाने का नाम सो हाई था, काफी लोकप्रिय हुआ था। आए अपने सभी गानों को वो खुद ही लिखते थे।
तो फिलहाल शुभदीप से मूसेवाले बनने तक का सफर हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। अब जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये उनके घर के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम है और इससे देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में उनको चाहने वाले लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। और इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। राहुल जी, जिस तरीके से दुखद समाचार, आज अंतिम संस्कार सिद्धू मूसेवाले का कर दिया जाएगा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन उससे परे अगर बात करते हैं तो पंजाब इंडस्ट्री को गहरा आहत पहुंचा है, क्योंकि एक बेहतरीन सिंगर जिसने चंद सालों में ही एक मुकाम हासिल कर लिया था और आज वो हमारे बीच नहीं है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? ये सिद्धू मूसेवाले युवाओं के बीच में जिस तरह से लोकप्रिय हैं, पंजाब तो छोड़ दीजिए, खुद दिल्ली के भी मैं कल से जब युवाओं से मिल रहा हूं तो वो भी काफी दुखी हैं। तो इस तरह से अब देश भर में, दुनिया भर में उनके दीवाने, उनके लाखों करोड़ों उनके फैंस मौजूद हैं। तो इसलिए पंजाब के इंडस्ट्री को एक व्यापक और बड़ा नुकसान हुआ है, या देश के भी एक तरह से गायन के क्षेत्र को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये बिल्कुल कोई अतिशयोक्तिपूर्ण चीज नहीं है। उन्होंने काफी कम समय में जबरदस्त स्टारडम उन्होंने प्राप्त किया था और ये स्थितियां बनी। लेकिन देखिए, इन सब चीजों के साथ साथ देखिए एक सवाल तो ये जरूर खड़ा होगा कि अगर सरकार किसी की सुरक्षा घटाती है तो घटाते समय भी क्यों, आखिर उसको सार्वजनिक क्यों किया जाता है? नंबर वन, आप अगर घटा भी रहे हैं तो ये कुछ गोपनीय दस्तावेज होने चाहिए जो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। इसका इस रूप में प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाना चाहिए कि नहीं हमने तो इतने लोगों की सुरक्षा हटा दी है, इनके ये कर दिए, क्योंकि उससे फिर संबंधित व्यक्तियों के सुरक्षा के ऊपर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। और ये मामला मैं केवल पंजाब के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, देश में किसको सुरक्षा मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये काम बिल्कुल, इसका निर्णय पॉलिटिकल स्तर पे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये निर्णय लगातार जब होना चाहिए तो वो एक तरह से खुफिया इंटेलिजेंस के आधार पे होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत सारे लोगों को ऐसे सुरक्षाएं मिलती हैं जो दिखावटी वो सुरक्षा, वो प्रदर्शनात्मक व्यवहार के लिए उस सुरक्षा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। तो आप जो सुरक्षा दे रहे हैं, अगर आपको सुरक्षा को रियल में काम करना है तो ये बहुत आसान चीज है। आप अपने खुफिया एजेंसी, जो भी एजेंसी है, उसके रिपोर्ट के आधार पे आप काम कीजिए। बिल्कुल, लेकिन राहुल जी, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी कम कर दी, क्योंकि जिन लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है उनके पूछताछ में भी उनसे बात सामने आई है कि पहले भी हमले की प्लानिंग की गई थी, लेकिन कमांडो उनके साथ मौजूद थे सिद्धू मूसेवाला के साथ, इसलिए पहला हमला टाल दिया गया। लेकिन जब आज सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद नहीं थी तो इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो ये तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि सिक्योरिटी के अभाव में ही इस हमले को अंजाम दिया गया है। गलती तो सरकार की है ही। नहीं, बिल्कुल सरकार की गलती है। देखिए, इसको भारत में एक बड़ी गलत परंपरा चली, और जो पंजाब सरकार के बड़े लोग जो बयान दे रहे हैं कि नहीं वो सुरक्षा लेके क्यों नहीं चले, वो बुलेट प्रूफ कार में क्यों नहीं चले, में जो व्यक्ति खुद पीड़ित होकर इस दुनिया को जा चुका है, सारे आरोप आप उसके ऊपर लगा दीजिए, लेकिन आप सरकार में है, आपको % बहुमत की प्राप्ति हुई, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये चीजें लेके नहीं चलेंगी, जिम्मेवारी सरकार को भी लेनी पड़ेगी। मेरा दो ही मुद्दा है कि अगर सुरक्षा घटाई भी गई तो आप उसका प्रचार प्रसार क्यों कर रहे थे, उसको गोपनीय क्यों नहीं रखा गया? उन चीजों को आप शोर मचा के पूरी दुनिया को बताना चाह रहे थे कि हमने इतने लोगों की सुरक्षा, 400-450 लोगों की सुरक्षा घटा दी हमने। और सुरक्षा घटाई तो फिर आपका या तो इंटेलिजेंस का फेल्योर था, या तो फिर आपने जो है एक तरह से पॉलिटिकल निर्णय लिया। इसमें से दो ही चीजें हुई कि इनको लेके, अगर देखिए पहले से भी अगर इंटेलिजेंस काफी मजबूत होता तो ये बिल्कुल सूचना पता होनी चाहिए कि सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा को जैसे हटाएंगे उनके जान के ऊपर गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। तो वैसे में उनकी सुरक्षा नहीं हटनी चाहिए थी। आपने कुछ लोगों को फालतू की अतिरिक्त दिखावटी सुरक्षा दे दी है, आप उसको लेते वापस। तो इस निर्णय में प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं था? तो ये बड़े मुद्दे हैं, और जिनके सुरक्षा हटे उसका इतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत क्या थी? इससे देखिए हौसले बुलंद होते हैं अपराधियों के। इस चीज को हम सबको समझना होगा कि आप, जैसे हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अपराधी पहले भी इस तरह से बना रहे थे प्लानिंग, लेकिन वो प्लानिंग उनके असफल हुए, वो उन्होंने प्लानिंग हटा दिया। लेकिन जब आप सुरक्षा घटाने की शोर मचा के हल्ला कर रहे हैं तो सामने में फिर जो उस प्रकार के जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन एक बात ये भी राहुल लाल जी इसमें अहम हो जाती है चर्चा करने के लिए, क्योंकि एक जेल में बैठा अपराधी पूरे हत्याकांड को अंजाम देता है, रोड मैप तैयार कराता है, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहा हूं, और आराम से इस हत्या को अंजाम भी दे दिया जाता है। कनाडा में दूसरा आदमी बैठा हुआ है, वो भी आराम से इस हत्या को अंजाम दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करता है, आधुनिक हथियार भी दिलवा दिए जाते हैं। इंटेलिजेंस भी तो फेलियर है। इंटेलिजेंस की फेलियर है। भारतीय जेलों की दशा क्या है? देखिए,
हम लोग जानते हैं कि भारत के सामान्य जेलों में ये घटनाएं घटती हैं, लेकिन जी तिहाड़ जेल को भारत में एक आदर्श जेल के रूप में उसको स्थापित किया गया है। जी माना जाता है कि तिहाड़ के सुरक्षा मानक काफी कठोर हैं, तो फिर ये तो देखना चाहिए कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई कैसे तिहाड़ से जो है कि हर जगह संपर्क करने में, अपने गुरुओं तक संदेश भेजने में कैसे सफल हो जाते हैं वो। तो आखिर तिहाड़ के उन लोगों के ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है जो वहां का सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। जी विदेश से भी अगर वहां से भी चीजें होती हैं, और हथियार कैसे पहुंच गया यहाँ पे। हाल के समय हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में अचानक से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने देखा था कि कुछ इनके खुफिया विभाग जो है, पुलिस का जो खुफिया विभाग का हेड ऑफिस है, उसके ऊपर भी हमला हो गया था। तो कहीं न कहीं सुरक्षा चूक, और जो विशेषकर जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है। जी ये इतना बड़ा घटना का एक दिन में तो उसका ताना बाना नहीं बुना दिया था, तो स्पष्ट है कि बिल्कुल। लंबा चौड़ा प्लानिंग बन रहा था, और उसकी भनक भी अगर सरकार को नहीं लगी। लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अपराधियों को पूरी जानकारी थी कि सिद्धू मूसेवाला ही गाड़ी चला रहे हैं, और अगर आप गाड़ी को देखते हैं तो गन शॉट के जो निशान है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर सीट यानी कि सिद्धू मूसेवाला की तरफ ही देखने को मिले हैं। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि उस साथ में देखिए उनके दो मित्र हैं, लेकिन पूरा का पूरा एकदम वो उनके निशाने पे सिद्धू मूसेवाले थे, और सारे गन शॉट सीधे सीधे उन्हीं की तरफ थे। बिल्कुल। तो ये अपराधी तो पूरे प्लानिंग वे में थे, और वो अपराध करने में सफल हो गए। सबसे दुखद चीज ये है, हमारे एजेंसियों का काम ये है कि वो किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अगर असुरक्षित महसूस कर रहा है, जान के ऊपर कहीं से भी खतरा है, अगर वो इतने बड़े सेलिब्रिटी को अगर पंजाब सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, तो एक सामान्य जनता को वो क्या सुरक्षा प्रदान करेगी? एक सामान्य जनता पंजाब में कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? जी बिल्कुल। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर नाराज सभी लोग हैं, गुस्सा भी प्रदेश सरकार के ऊपर है, लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। बहरहाल दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार आज सिद्धू मूसेवाले का कर दिया जाएगा। तस्वीर आपके सामने है, और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके बाद लगातार टीम गठित कर दी गई है, तफ्तीश तेजी के साथ जारी है। अंतिम दर्शन के लिए भी भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है, और ये तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको हर एक अपडेट जनता टीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। दोपहर करीब 12 बजे अंतिम विदाई अपने चहेते सिंगर को सभी लोग देने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर करीब 12 बजे मूसेवाला का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। शुभदीप से मूसेवाले बनने तक का सफर एक बार फिर से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। मानसा जिले के गांव मूसे में उनका जन्म हुआ था। परिवार ने उनका नाम शुभदीप सिंह रखा था। गांव के नाम से सिद्धू मूसेवाला नाम प्रसिद्ध हुआ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की थी हासिल। इंजीनियर बनना चाहते थे 28 वर्षीय शुभदीप। पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए थे मूसेवाला। करियर की शुरुआत एक गीतकार के तौर पर उन्होंने की थी। 5 साल पहले पंजाबी संगीत इंडस्ट्री में कदम रखा। उनकी लोकप्रियता 2017 में बढ़ी, गाना हिट हुआ। 2017 में उनका गाना सो हाई काफी लोकप्रिय हुआ। उनके गाए हुए सभी गाने वो खुद ही लिखते थे। YouTube पर उनके गाने करोड़ों बार देखे जा चुके हैं, और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे इनपुट हेड आसिफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ जी, दुखद समाचार है, लेकिन उसके बाद आज 12 बजे अंतिम संस्कार सिद्धू मूसेवाला का यहां पर कर दिया जाएगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए देश भर में उनकी लोकप्रियता थी, और साथ ही साथ विदेश में भी उनके चाहने वाले थे, और घर के बाहर जो उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिल रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद कम समय में सिद्धू मूसेवाला ने एक बेहतर गायक के तौर पर कदम वो रख चुके थे। कह सकते हैं कि प्रदुमन, ये सिर्फ पंजाब का नुकसान नहीं हुआ है, पूरे देश के का नुकसान हुआ है। जो युवा आगे बढ़ रहे हैं अपनी मेहनत के दम पर, जिनके अंदर टैलेंट है और वो दिखाई दे रहा है, उनमें से एक थे मूसेवाला, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना करियर बनाया, वो मुकाम पाया, लोगों के दिलों में राज किया। लेकिन एक घटना ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया, और इसमें लापरवाही रही पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम बदमाशों ने बड़ी आसानी से दे दिया। बिल्कुल। जब मालूम था एक चीज प्रदुमन
के बदमाश इनके पीछे लगे हैं। रैकी उसको उनकी पहले भी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था एक शाहरुख नाम के शख्स को और उससे पूछताछ के आधार पर 8 संदिग्ध के नाम भी उन्होंने लिए थे और कहा था कि ये लोग मूसेवाला की हत्या करना चाहते हैं और ये लोग रैकी कर चुके। बावजूद इसके फिर भी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा ढील दी गई। ये पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी सामने आई है प्रदुमन। चलिए ठीक है आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।